डिक्रीजिंग ऑर्डर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5/6, 7/8 एंड 8/9, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो लिखा है वो तीनों अलग अलग दिख रहा है ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ये तीनों को बराबर करना है ना, ये तीनों फ्रैक्शन को बराबर करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये नीचे वाले का, 6, 8 और 9 का। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना नीचे, ये देखो अलग अलग दिया है, 6, 8 और ये क्या लिखा है, 9, है ना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है तीनों, इसको हमको इक्वल करना है, बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। तो चलो एलसीएम लेते हैं, 2 का टेबल पहले लेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लेकिन 9 का 9 रहेगा, 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है ना। फिर 2 का टेबल लेंगे, क्यों, 3 तो नहीं आएगा 2 के टेबल में, कि 4 तो आएगा, 2 2 जा 4, फिर 9 भी नहीं आएगा फिर से। अब हम 3, अच्छा फिर 2 का टेबल लेंगे, क्यों 2 का, क्योंकि 2 को हमको 1 बनाना है ना, 3 का 3, 2 1 जा 2, 9 का 9। देखो एक चीज नोटिस किए, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, अब बस ये एक बार चेंज हुआ, 2 3 जा 6, बाकी पूरे 3 और ये पूरा 9 वैसे लिखते आई हूँ, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये 3 वाले को देखो, 3 1 जा 3, 1 का 1, और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है बताओ, हाँ 3 3 जा 9। उसके बाद फिर से 3 लेंगे यहाँ 1 लाने के लिए, 1 1 और ये 1। अब हमको क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है ना। एलसीएम इक्वल टू क्या, 2 × 2 × 2। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, और 3 3 जा 9। अब इसको कर दो, 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो पहले लिख चुके हो, 9 को 9 और 8 9 जा कितना होता है, 72। कितना होता है, याद रखना 8 9 जा 72 होता है, ठीक है। अब देखो, अब तो आप बोलोगे अरे मैडम इसको बराबर कैसे करेंगे, अभी तो एलसीएम लिए है ना। अब देखना आप क्या करते हैं, ये समझ में आ गया ना, एलसीएम लिए तो 72 आया, यहाँ तक का कोई डाउट है आपको। आप क्या करेंगे, ये तीनों को पहले ऐसे लाइन से लिख लो, ठीक है। देखना लिखती हूँ, 5/6, 7/8 और 8/9 लिख ली, यहाँ तक का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे, है ना। यहाँ कुछ लिखाएगा, ठीक है, ऐसे इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। अब यहाँ देखो, अब हमको क्या सोचना है पता है, 72 आया ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ना, नीचे को हमको इक्वल करना है, नीचे को। अभी मैंने ऊपर का बात नहीं किया, ऊपर में कुछ भी है हमको मतलब नहीं, लेकिन नीचे को इक्वल करना है। मतलब आपको 6 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका जो ये नीचे है वो 72 आ जाए। तो पहले इसको 72 लिख देते हैं, सेम वैसे इसके बराबर में इधर भी हम 72 लिख देते हैं, सेम इसके बराबर में इधर हम 72 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो सबके नीचे नीचे में 72 तो आ गया, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब कैसे पता चलेगा, देखो 6 है, अब आपको नहीं पता कि 6 में किसको मल्टीप्लाई करना है, तब आप यहाँ देखोगे, ये जो एलसीएम लिए हो ना, ये देखो 6 कैसे आता है, कैसे आएगा, 6 3 2 से 6 आएगा, मतलब इन दोनों को गायब कर दो, 3 2 से 6, मतलब ये 6 बन गया है। अब ये 6 में आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो बचा है उसको एक साथ करो, 3 2 और 2 मतलब 4 है ना, 2 2 जा 4, ये 4 बचा, 2 2 जा 4 और ये 3 है, 4 और 3, 4 3 जा 12, क्या आएगा, मतलब नीचे से आप क्या करोगे, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72। अब नीचे 12 से कियो तो ऊपर भी 12 से करना है ना, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो 8 है, 4 2 जा 8, अब यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, 8 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, 9, तो नीचे 9 लिख दो और ऊपर में 9 लिख दो, है ना। अब जब नीचे तो पहले 72 लिख ही चुके हो और ऊपर में 9 7 जा कितना होता है, ये 7 9 जा। अब यहाँ पे देखो सेम वैसे नीचे में क्या है, 9 है, 9 है। अब 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, बताओ 9 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई हुआ है 9 में बताओ, 8, तो यहाँ 8 लिख दो, 8 है ना। तो ये देखो 72 पहले से लिख लेंगे, अब 8 8 जा 64 होता है ना। अब देखो, अब मेन आपका ये है 60/72, 63/72, 64/72,
ठीक है, ये है अब आपका मेन इधर वाला। अब देखो नीचे इक्वल कर चुके हो आप 72 72 और 72 एलसीएम लेके, है ना। अब आपको ऊपर को देखना है, यहाँ हो गया इजी। अब क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है मतलब सबसे बड़ा आगे रहेगा फिर बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, तो ये 60 63 और 64 में सबसे बड़ा कौन सा है? 72। हाँ ये बड़ा है ना। और इससे छोटा क्या होगा? ये हो गया। अब इससे छोटा कौन सा होगा बताओ? 72। हाँ अब उसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा बताओ? देखो ये तो ये वाला नंबर लिख दिया, अब इसी का ये मेन नंबर बताओ। इसका 64 को पहले लिखे हो, तो 64 का मेन नंबर क्या है? 8/9 है, तो इसी के नीचे क्या आएगा? 8/9, है ना। फिर उससे छोटा क्या है? इसका वाला 7/8। फिर सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 5/6। हाँ ये देखो, तो ये आपका फाइनल आंसर, यही चीज को वो लिखने बोला है ना। तो आपको क्या याद रखना है? ये देखो क्या याद रखना है, इसी को जस्ट उल्टा करके लिख देना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने बोला है इसको आपको, तो क्या करोगे? ये सबसे पहले आ जाएगा, देखो 8/9 सबसे पहले आया है यहाँ। उसके बाद में क्या है? 7/8 है बीच में, यहाँ भी बीच में है, और लास्ट में 5/6 है। देखो 5/6। और जैसे मैंने आपको बताया है, जिधर का मुंह खुला वो बड़ा, जिधर का मुंह बंद वो छोटा, याद है। क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब घटते क्रम है, तो सबसे बड़ा सबसे आगे, उसके बाद छोटे की तरफ बढ़ते जाएगा। आया समझ में ये तनु? देखो तुरंत तो नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि एलसीएम तक का तो समझ में भी आ गया होगा आपको, यहाँ तक का, है ना। उसके बाद यहाँ जो किए हैं कुछ नहीं करना है, बस आपको ये तीनों को लिख देना है लाइन से। फिर क्या मल्टीप्लाई करना है हमको नहीं पता, लेकिन हमको आंसर पता है, नीचे सबके नीचे में 72 आएगा, क्योंकि मैंने एलसीएम में 72 लिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद मेन यहाँ क्या आएगा ना, उसको यहीं से देखना है आपको। जैसे मैं बताया यहाँ 6 था, तो 6 का जोड़ी बना लिया, 3 2 6 होता है। क्या क्या बचा? 2 × 2 × 3, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। मतलब 12 में 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, है ना। तो और इसको याद रख लो, 60 63 और 64, तो ये तो बन जाएगा। मेन तो आपको ये याद रखना है ना। ये तो आपको पता ही है, पहले ये सबसे बड़ा है, फिर ये बीच वाला, फिर ये सबसे छोटा होगा, और वैसे ही उसको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। और हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही सॉल्व होगा। और इसके बदले में अगर क्या लिखा रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा वो भी। बस यही बस को चेंज करना है, ये पूरा लाने के बाद इसी बस को पलट देना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, सबका पैटर्न सेम रहेगा, कोई अलग तरीके से नहीं बनेगा, सब सेम बनेगा। अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, इंक्रीजिंग मतलब आई फॉर आइसक्रीम, है ना, याद आया, मतलब बढ़ते क्रम, याद आया ये वाला। और याद करो, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये भी पहले डिवीजन है, तो पलट के फिर से ऊपर नीचे, फिर सब एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर कितना आया था? 1। याद करो। हाँ अभी मैं थोड़ा पहले इसको डिटेलिंग में बताती हूँ, कौन कैसे कैंसिल होगा एक दूसरे से, फिर आपको तो पता है उसको फाइनल वाला कैसे लिखना है ना, उसको ही मैं बता दूँ। ठीक है, चलो। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, समझ लो। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो सबसे पहले जो डिवीजन का जो साइन है, डिवाइड का, उसको पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, है ना। बाकी सबको अच्छे से लिख लेते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 4/3। अभी देखो मल्टीप्लाई तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, है ना। अब क्या होगा? अब उसके बाद ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। कैसे? 3 1 3, 3 5 15, फिर ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। और उसके बाद 7 1 7, 7 4 28। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 3/5 बचा, 1 × 1 × 1, है ना। तो 3/5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब ये समझ लो, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये वाला। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो एक्चुअल में यही आपका आंसर है, जो क्वेश्चन में 3/5 लिखा था, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि बाकी सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सेम ऐसी है, क्या करना है? 13/27 मल्टीप्लाई 3/26। अब सेम डिवीजन है, उसको किस में चेंज करना है? सबसे पहले मल्टीप्लाई में। अब क्या हो जाएगा? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसका जगह जो है चेंज हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे देखो, अब ये 9 के टेबल से कैंसिल होगा। कैसे 9 के टेबल से कैंसिल होगा? 9 टू जा 18, 9 टू जा। हाँ, या तो आप उसको और छोटा करना चाहो तो 3 के टेबल से कर सकते हो। अगर आपको 9 का टेबल बड़ा लग रहा है तो 3 का टेबल तो आता है ना आपको। बताओ 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है? वेरी गुड, 6 टाइम में, है ना। तो 3 6 जा 18, और 27 कितने टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स। अब देखो यहाँ नीचे 9 है और ऊपर 6 है। अब ये दोनों फिर से 3 के टेबल से जाएगा ना। 3 2 जा 3 3 जा। हाँ, अब क्या क्या? हाँ, 3 3 जा 9। हाँ, अब क्या क्या बचा? 13 बचा, ये वाला 3 बचा, ये 3 अपॉन में 26 बचा, है ना। और ऊपर में क्या बचा है? ये 2 और नीचे वाला 1। देखो जो जो बचा है उसको लिखी। ये 3 बचा था यहाँ नीचे, ये 2 ऊपर में लिख दी, यहाँ पे 2 देखो, बाकी सबको एज इट इज लिखी हूँ। अब क्या होता है? 13 1 जा 13, 13 2 जा डायरेक्ट 26 आएगा। इसको कैंसिल कर देते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब क्या होगा? ये टू कैंसिल हो गया, ऊपर ऊपर ये 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बता रही हूँ ऐसा मैं क्यों लिखी हूँ। आपके में इसको गायब कर दिया है ना। डायरेक्ट क्या बोला है? 4/5 इक्वल 30। ये पूछा है ना क्वेश्चन में हमको। कंप्लीट फॉलोइंग ब्लैंक मतलब हमको यहाँ बताना है ऊपर में क्या आएगा। अब हमको क्या सोचना है? हमको ये सोचना है कि नीचे को, अभी ऊपर हमको नहीं ध्यान देना ऊपर में क्या आएगा, बस हमको नीचे देखना है। मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 30 आए। मतलब क्या करना है आपको? 5 का टेबल पढ़ना है। अब 5 का टेबल पढ़ते जाना है और कहाँ आके रुकना है? जब तक 30 ना आ जाए। कितने टाइम्स में 30 आ रहा है वही इसका आंसर होगा, है ना। तो चलो पढ़ो, टेबल पढ़ो। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 15 और 5 4 जा 20। हाँ, 5 5 जा 25 और 5 6 जा आया ना 30। कितने टाइम्स में आया? कितने टाइम्स में आया बताओ? काउंट करो कितने टाइम्स में आया। 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम्स में आया? मतलब 5 को जब 6 टाइम पढ़ेंगे तो 30 आता है ना। अब जब नीचे 6 टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में भी 6 में मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब आपको क्या करना है? 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ देना है। 4 6 जा 4 6 जा कितना होता है? 24। कितना होता है? यही 24 आपका आंसर हो जाएगा। बुक में लिख लो, अपने बुक में लिखो, ब्लैंक दिया हुआ है ना, 24 लिखो यहाँ पे। रीजन समझ में आया ना क्यों 24 आया? पहला हम क्या किए? पहले आपको ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक जगह बनाना है जिसमें ऊपर नीचे आप कुछ लिख सको, ठीक है। कॉपी में ऐसा लिखना पड़ेगा तनु। अगर एग्जाम में, अगर टेस्ट में मैडम ऐसा देती है आपको क्वेश्चन, इसमें से कोई एक भी दे देती है, तो आपको क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करके ऐसी जगह बना देना जहां ऊपर नीचे लिख पाओ, फिर इक्वल करके ये क्वेश्चन जो लिखा रहेगा उसको, और आपका फाइनल आंसर यहाँ ऊपर में लिखाएगा, है ना। हाँ, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आएगा। कोई नहीं, 5 का टेबल पढ़ो। 30 जितने टाइम्स में आ रहा है वही टाइम्स को लिख दो ऊपर नीचे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं। ये शायद आपकी मैडम दे सकती है क्योंकि थोड़ा इजी है दिमाग लगाने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? 7/5 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करे कि हमको 55 मिले। क्या करना है? देख रहे हो यहाँ एक 5 है और यहाँ 2 5 है, मतलब क्या है? 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इजी है, एकदम इजी है ये वाला। अब क्या हुआ? अब जब नीचे को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जिसको नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ऊपर से, है ना। अब जब यहाँ 5 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 55 आया। तो बताओ 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 27, है ना। 7 और 7 इजी है ना। ये दे सकती है आपकी मैडम, है ना। ये वाले को ये थोड़ा इजी है क्योंकि,
ठीक है, लेकिन पढ़ना हमको सबको है, ऐसा नहीं है कि बस इसी को पढ़ना है। बस ध्यान रखो, इसको ट्रिक को ध्यान रखो। आया समझ में? 11 क्यों आया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, है ना। जब 11 से मल्टीप्लाई किए नीचे को तो ऊपर को भी उसी से करना है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो 6/7, तो अब हमको मेन फोकस करना है 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 42 मिले। तो 7 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 7 को जब 6 टाइम पढ़ते हो तो क्या आता है? 42। क्या आता है? 6 लिखोगे, ये देखो यही वाले 6 से याद करो, ऊपर में 6 लिखा है ना, मतलब यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। आया समझ में? हाँ, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अब 7 6 जा 42 और 6 6 जा 36, ये देखो यहाँ भी 6 आ गया 36, ठीक है। तो आपका यहाँ 36 आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो 9, अब 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आएगा? एकदम इजी है, 9 2 जा 2 मल्टीप्लाई करना है, 9 2 जा 18। जब नीचे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ 2 4 जा कितना होता है? 2 4 जा 8, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ लिख दी हूँ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब जो नीचे छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा, है ना। तो बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अच्छा यहाँ शुरू करते हैं, चलो ये बताओ ये किस में आएगा? नीचे छोटा है तो बताओ किस में आएगा? तो बस ऐसे बोलते जाओ और फिर इसको कैंसिल करते जाओ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसको बताओ ये वाला किस में आएगा? ऐसे ही आपको करते जाना है, कैंसिल करो। अब इसमें आओ, ये किस में आएगा? हाँ, 8/9 प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि नीचे बड़ा है, कैंसिल करें उसको। अब इसमें आते हैं, ये बताओ ये किस में आएगा? हाँ, 16/13 क्योंकि नीचे वाला छोटा है। फिर कैंसिल किए, बताइए इसको बताओ। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा 15/16 क्योंकि नीचे बड़ा है। हाँ, ये वाला बताओ। हाँ, 6/5 आएगा इसमें क्योंकि नीचे वाला छोटा है। ये वाला बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/7 आएगा क्योंकि 3/7 में 7 नीचे वाला बड़ा है। इसको बताओ 8/5 को। 8/5 आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्योंकि 5 नीचे जो 5 लिखा है वो छोटा है, ठीक है। अब आया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब नीचे बड़ा और ऊपर छोटा। इम्प्रॉपर मतलब नीचे छोटा और ऊपर वाला बड़ा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन हो भी जाएगा तो 2 मिनट मन को शांत करके सोच लेना कि क्या था, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि हमको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू को लिखना है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिया रहेगा 843.23, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट के बाद जो भी चीज को बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे अब ये नहीं बोल सकते पॉइंट के बाद 23, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? पॉइंट के बाद हमेशा जो भी नंबर लिखा है उसको अलग अलग बोलते हैं। जहां पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर है उसको अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूंगी 843.23, इसको क्या बोलूंगी 14.876, ये नहीं बोलूंगी 876, ठीक है। हमेशा क्या बोलते हैं, पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर है उसको अलग अलग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी 8764.0314, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, उसका प्लेस, उसके जगह को हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 10 1000 100, अच्छा उल्टा बोल दी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट किए तो ये कौन सा प्लेस है? 1 10 1000, ये 1000 प्लेस है, सॉरी 100 प्लेस है। देखो 1 10 100, ये 100 प्लेस है, मतलब 100 के जगह में क्या लिखेंगे, 100 प्लेस की जगह में देखो ये 100 वाला प्लेस है। कैसे पता चला? 1 10 और 100, 1 10 100, तो 8 कौन से जगह में है, कौन सा प्लेस है? 8 का 100 प्लेस, कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस है बोलो। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 800, 8 लिखा है और क्योंकि वो 100 प्लेस है ना। अब यहाँ पे देखो 10 प्लेस, ये देखो अब ये इसकी बारी हो गई खत्म। अब फिर से 1 10, तो 4 10 के प्लेस में ना, 10 मतलब 10 तो 40, ठीक है। 1 0 लगा, यहाँ 2 0 लगा था, यहाँ 1 0। अब ये 1 के प्लेस में क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, ये देखो 3 लिख दिए बस, है ना। अब देखना यहाँ जैसे पॉइंट से दूसरे तरफ गए तो डायरेक्ट हम 10th से गिनते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 10th लिखी हूँ लेकिन
10 यहाँ जब पॉइंट के बाद जब लिखना शुरू करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ एस लगा था, एस हट के क्या हो जाएगा टी एच, सब में टी एच जोड़ते जाना है, देखो ऐड करते जाना है, टी एच लिखते गई हूँ, टी एच एस है ना। अभी टेंथ था, अभी पॉइंट के इधर आके क्या बन गया टेंथ, क्या बन गया टेंथ, ठीक है, टी एच से था बोल रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, 0.2, देखो 0.2, ठीक है। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.02, तो 0.2 ही सही था शायद। कैसे लिखेंगे इसको 0.2, ठीक है, क्योंकि देखो यही इसी जगह में 0.2। अब उसके बाद क्या है 100, अब यहाँ पे देखो 10th हो गया, फिर ये 100th प्लेस, 100th प्लेस में क्या करेंगे, पॉइंट का पॉइंट लिख दिए, 2 के बदले में यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे करना है, याद रखना पॉइंट के बाद इधर का जो भी आप लिखते जाओगे वो 10th से शुरू होगा, जैसे यहाँ 1 से शुरू होगा था, 1 10 100 1000 ऐसे शुरू होगा ना, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, डायरेक्ट 10th से शुरू होगा। और यहाँ पे देखो टी एच पॉइंट के बाद वाला जो भी लिखोगे, तो जो भी आप ये 10 100 1000 उसमें हमेशा टी एच लास्ट में लगेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब सेम वैसे इसको बताती हूँ, यहाँ पे देखो 1 10, यहाँ डायरेक्ट क्या है 1 10, तो ये 10 की जगह में क्या है 10, क्या लिखेंगे 1 की जगह में क्या है 4, तो 4 को 4 लिखेंगे अकेले, क्योंकि 1 है ना 1 वाला। अब देखना पॉइंट के इधर वाले में देखना 10th, ये देखो टी एच लगा है, टी एच 10th, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.8, ये देखो 0.8। अब उसके बाद 100 में भी टी एच लगा है, देखो 10th के बाद 100 आता है इधर, तो 100 में भी क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट, अभी 8 के बदले में 0, क्योंकि मैं इस वाले प्लेस का बात कर रही हूँ ना 07। अब सेम ऐसे 1000 में भी टी एच लगा है, देखो तब 1000 में क्या लिखना है 0.006, 0.006 ऐसे करना है, ठीक है। अब सेम ऐसे इसको देख लो, इसमें भी क्या है, इसमें भी कौन सा प्लेस रहेगा, देखो 1 10 100 1000, तो 8 का प्लेस कौन सा है, 8 का प्लेस कौन सा है 8000, ठीक है। 7 का प्लेस कौन सा है 700, 6 का प्लेस कौन सा है 10th प्लेस है मतलब 60, 4 का 1st प्लेस है मतलब 4, ठीक है। और सेम वैसे यहाँ पे लास्ट में सबके टी एच आते जाएगा, है ना, जो भी हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वंस में क्या आ जाएगा, वंस में आ जाएगा 0 है वंस की जगह में 0.0, और उसके बाद सॉरी 10th की जगह में 0.0 है, ये देखो 10th की जगह में 0.0, उसके बाद 10th के बाद क्या आता है 100 की जगह में देखो सब लास्ट में टी एच आएगा, है ना, 10th 100 1000 10,000 ऐसा करके, तो ये 10th का जगह हो गया, ये क्या है 100 का जगह हो गया, तो क्या करेंगे 0.03। अब फिर क्या करेंगे, कौन सा है 10th 100, उसके बाद फिर क्या है 1000 में क्या करेंगे 0.001, ठीक है। उसके बाद 10,000 ये वाला हो गया, अब इसकी बारी 10,000 में क्या करेंगे 0.0004, ठीक है। यहाँ जो भी लिखेंगे, जैसे अब यहाँ पे क्या क्या आते जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 10th, है ना, ये वाला प्लेस कौन सा था, ये 10th का प्लेस था, ये वाला ये कौन सा प्लेस है, ये 100 का प्लेस है ना, HUNDRED 100, और फिर लास्ट में THS लिख दो, है ना, ऐसा SS लगा दो, S लगा दो। उसके बाद 1000, ये देखो 1000, फिर 1000 के बाद 10,000, ये तो ये इसका प्लेस हो जाएगा बस। ये तो आपको पता है ये कौन सा प्लेस है 1000 100 10 और 1 ऐसे करके लिखते जाना, ठीक है। बस इतना ही तो करना है हमको, बस इसका हमको जगह को बताना है, इसका प्लेस बताना है, ये कौन से प्लेस में, ये कौन से प्लेस में, ये कौन से प्लेस में। जैसे पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर आएगा, तो जो भी आप लिखोगे चाहे 10 हो 1 हो, तो उसमें टी एच जुड़ते जाता है, देखो टी एच सब में लिख दी हूँ ना, मैं अंडरलाइन कर दी हूँ इसीलिए, है ना, जहाँ टी एच है वहां मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, ताकि ये बताने के लिए कि पॉइंट के बाद जो भी आप लिख रहे हो 1 10 100 1000 10,000 सब में टी, हाँ मतलब इसमें से जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखना है ना।
हाँ, और उसके बाद छोटा छोटा करके कम तरफ चलते जाना है। बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें से? अच्छा, सबसे छोटा नहीं, मेरे को सबसे बड़ा पूछना चाहिए, है ना? सबसे बड़ा क्योंकि पहले लिखाएगा, बड़े से छोटा जाना है ना हमको। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें से? कौन? 8। 8 होगा, तो 8 को लिख दिए। अब बताओ उसके बाद, ये बड़ा है ना? 0.8, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, पॉइंट पूरा बोलना करो, 0.08, है ना? अब उसके बाद उसके बाद 0.008, गलत बोले इसको आप। 000 बोले, 000 कहाँ है? 0.008, है ना? हाँ, तो ये है ये इसका आंसर एकदम करेक्ट बताए हो, वेरी गुड, एकदम सही। अच्छा, तो वो बुक में देख के थोड़ी बताए हो, क्योंकि इसको तो आपको रटना नहीं है ना, हम आपको समझ के करना है, ठीक है? नहीं, आप देखो, अब यहाँ पे देखना, ये तो एकदम करेक्ट बता दिए। अब देखो, आप देखो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना था ना, हमको अच्छे समझना है। आप देखो, दो चीजें यहाँ पे 0.0099 दो है, कैसे? 0.0099, 0.0012, है ना? अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों इक्वल दिख रहा है, पॉइंट के बाद दोनों 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है ना? अब हमको देखना है 9 9 को देखना है और 1 2 को देखना है, दोनों में से बड़ा कौन है? 9 9 बड़ा है कि 1 2 बड़ा है? 1 2 को देखना है ना, मतलब जो जितना ज्यादा छोटा है वो बड़ा है, इसलिए 1 2 पहले आएगा, ठीक है? ये वाला, ये वाला पहले आएगा, 1 2 वाला, ठीक है? उसके बाद 9 वाला आएगा, 0.0099। उसके बाद सबसे छोटा ये वाला, है ना? 0.00992। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे छोटा सबसे लास्ट में, ठीक है? आया समझ में ये वाला? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ, चलो फिर आज का क्लास ओवर करें।